हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं क्लास 12th के मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। और अगर आपने इस 25 प्रश्नों को तैयार कर लिया तो लगभग इसमें से 5 से 6 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको पेपर में मिल जाएंगे। तो देख लीजिएगा, ये ऐसे पेपर होते हैं जो सात सेट बनते हैं आप लोगों के। उस सातों सेट में इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और हर एक सेट में 2-2 3-3 क्वेश्चन तो इसमें से मिलता ही रहता है और ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से आता है। फिर भी अगर कोई छूट जाता है तो वो अलग से आ जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं इसी में से होते हैं। तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है। तो इसका राइट आंसर है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। सेकेंड ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम लोग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। इसका राइट आंसर है न्यूटन प्रति कूलाम। उसके बाद थर्ड ऑप्शन पे आ जाते हैं हम लोग, विद्युत फ्लक्स का मात्रक है वोल्ट मीटर। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग फोर्थ पे। चौथा प्रश्न है, एक है मतलब एक और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है या एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है, ठीक है। ये वोल्ट भी होता है और एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो क्या होता है 1.6 गुणित 10⁻⁻⁹ जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान इतना होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए, वैद्युत विभव का मात्रक है। तो इसका राइट आंसर है जूल बटा कूलाम। ऑप्शन नंबर देखिए, हम लोग क्वेश्चन पे 6 पे आ जाते हैं, संधारित्र में उपयोग किया जाना। यहाँ पर जाना लिख दिए हैं, यहाँ पर रहेगा जाने, ठीक है। संधारित्र में उपयोग किए जाने वाला पदार्थ है, परावैद्युत पदार्थ है। तो आप मोम को भी यूज कर सकते हैं, कागज़ को भी यूज कर सकते हैं और अभ्रक को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से अगर आपके पेपर में कोई भी एक ऑप्शन हो तो उस पर टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि ये तीनों सही हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 7 देखिए, क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। तो इसका मात्रक है ओम मीटर। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एक तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाए तो नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है 4। आर का मतलब क्या होता है, ये उसका मात्रक होता है, तो 4R होगा, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक R होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर ये क्वेश्चन लगाना चाहते हैं तब भी लगा सकते हैं। जैसे इसका फार्मूला यहाँ पर होता है, यहाँ पर फार्मूला नोट कर दे रहे हैं। फार्मूला जो होता है, फार्मूला क्या होता है, n स्क्वायर R1 = R2, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ये देख लीजिए, n स्क्वायर R1 = R2। इसका मतलब क्या होगा, n का स्क्वायर करेंगे यानी हमारा लंबाई कितना बढ़ाना है, कह रहा है एक तार की लंबाई 2 गुना बढ़ा देंगे, यानी n 2 है हमारा, यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 4 का R में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4R हो जाएगा। यानी R2 का जो नया प्रतिरोध निकला वो कितना है, हमारा 4R है। अगर यहाँ पर कुछ चेंज कर दिया जाए, जैसे यहाँ पर लिख दिया 2 गुनी की जगह पर लिख दिया 4 गुनी कर दिया जाए, तो यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पर R है तो 16R, यानी जो हमारा R2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 16R हो जाएगा। तो इसलिए इस फार्मूले का यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर, किलोवाट घंटा का एसआई मात्रक है। तो किलोवाट घंटा का एसआई मात्रक क्या है, वैद्युत ऊर्जा। मतलब कह रहा है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ठीक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा। तो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पीछे वाले पेज पर, पीछे वाले पे देख लेते हैं। तो इसमें सबसे देखिए 10 क्वेश्चन क्या कर रहा है, किरचॉफ का पहला नियम किस पर आधारित है। तो किरचॉफ का पहला नियम किस पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर देखिए, ऑब्जेक्टिव है 11 वाला, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक है।
उसके बाद आ जाते हैं 12 वाले क्वेश्चन पर। 12 पे देखिए क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर चाल भी, अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर जो समांतर हो चाल भी से गतिशील आवेश क्यू पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, जब भी अगर यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा समांतर लिखा रहेगा और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र लिखा रहेगा तो समझ लीजिए उसका आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसके बाद से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। तो इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा, वृत्ताकार। अगर उसमें ऑप्शन में परवलयाकार लिखा रहेगा तो उसको आप लोग कैंसिल कर दीजिएगा, क्योंकि वो आंसर नहीं होता है, वृत्ताकार आंसर होता है। उसके बाद आ जाते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या है, टेस्ला भी है, वेबर प्रति मीटर भी है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी है, और यहाँ पर गॉस भी है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, लेंज का नियम किस नियम पर आधारित है। तो लेंज का नियम किस नियम पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण नियम पर। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर, क्या है, प्रेरण का अन्योन प्रेरण का एसआई मात्रक है, हेनरी। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर, तो 1/√में μ0 इंटू में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। तो इसका मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकेंड, और ये इक्वल किसके होता है, सी के। सी यानी प्रकाश की चाल यानी मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट पेज पर। यहाँ से देखिए हमारा 18 वाला क्वेश्चन कह रहा है, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं ऊष्मा तरंगे, आंसर इसका है। उसके बाद 19 क्वेश्चन कह रहा है μ0 एप्सिलॉन नॉट पे पावर -1/2 का मान है। तो ये क्या है, ये प्रकाश के चाल की इक्वल होता है, यानी सी के इक्वल होता है। प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, वो सी के इक्वल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, किसी विकिरण की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर ये क्या कौन सा किरण है, न्यू किरण है, ठीक है। उसके बाद है, कोई प्रकाश वायु में जल, देखिए कोई प्रकाश वायु से जल में प्रवेश करता है तो क्या अपरिवर्तित रहता है, या लिखा रहेगा क्वेश्चन दूसरा भी, कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या अपरिवर्तित रहता है। तो उसका अपरिवर्तित क्या नहीं बदलता है, तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती, बाकी सब कुछ बदल जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पर, फोटॉन की ऊर्जा का सूत्र है। तो ये क्या, hc/में उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर, 1 AMU के तुल्य ऊर्जा है। मतलब 1 AMU किसके इक्वल होता है, AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, 9 से 31 MeV के इक्वल है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 24 क्वेश्चन पर। 24 वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में होते हैं न इलेक्ट्रॉन न कटोर, ठीक है। उसमें ऑप्शन लिखा रहेगा बहुत सी चीज़ें, कि इलेक्ट्रॉन होती हैं, कि कटोर होती हैं, कि ये सभी होती हैं, या ना तो इलेक्ट्रॉन ना तो कटोर। तो यहाँ से लिख देंगे न इलेक्ट्रॉन होता है और न कटोर होता है, दोनों नहीं होते हैं, कटोर करें कोटर, न इलेक्ट्रॉन होता है और न कोटर होता है, दोनों नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा क्या आ जाएगा, 25। तो 25 में देखिए क्या लिखा है, पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में मिलाया जाता है, एल्युमिनियम मिलाया जाता है। एल्युमिनियम क्यों मिलाया जाता है, पहले ये सुन लीजिए। पी टाइप जब भी आपको अगर बनाना होगा तो उसमें 3 संयोजकता वाले तत्व की आवश्यकता पड़ेगी, और एल्युमिनियम की संयोजकता क्या होती है, 3 होती है। एल्युमिनियम की संयोजकता 3 होती है, क्योंकि इसका जो क्या होता है,
परमाणु क्रमांक जो होता है वो 13 होता है। और अगर हम लोग उससे देख लेंगे इस तरीके से, पहले में कितने बढ़ते हैं 2, उसके बाद 8 और उसके बाद 3, तो 2 8 10 3 13। तो इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं 3। तो इसका क्या है, इसलिए एल्युमिनियम का आवश्यकता पड़ता है पी टाइप का बनाने के लिए। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।